नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह देवी माँ आपको करोड़पति बनाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल के दिन यह देवी माँ के आशीर्वाद से आपको करोड़ों का खजाना हाथ लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये खुशखबरी जब आपको मिलेगी तो आप खुशी से कहोगे कि धन्य हो माँ, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि पैसा और मिठाई दोनों एक साथ गांव मोहल्ले में बांटोगे। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आपका पूरा जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तीन बड़ी और भयंकर घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आज ही आपको तीन बड़ी तोहफा भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें कि अब आपका किस्मत बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि अचानक शेर की ही भांति दहाड़ेगी आपकी किस्मत। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय माता महालक्ष्मी तथा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने वाली है। ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। और आपको हम यह भी बता दें कि यह समय आपके जो भी शत्रु दल हैं वे अब नाकामयाब होने वाले हैं और आपके जो भी ईर्ष्यालु दोस्त थे वे भी अपने आप आपसे दूर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी खजाना हाथ लगने वाली है। दोस्तों यह समय जो चल रहा है, इन समय अवधि में खुद को यानी कि अपने आप को कुछ ऐसी संगति के अंदर रखना होगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ फायदा हो। ऐसे दोस्त जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके सामने मीठा बोल बोलते हैं, उनको आपको सबसे पहले ही पहचानना होगा। अगर आप तरक्की चाहते हैं, जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें करना ही होगा। और जिस आदमी के बारे में हम आपको बताएंगे, इस आदमी के साथ भी आपको छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह वही आदमी है जो आपके तरक्की के सबसे बड़े रोड़े यानी कि आपके रास्ते में अवरोध यही लोग उत्पन्न करते हैं। दोस्तों आपके जिंदगी में दुख समस्याएं यही मित्रगण लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक नहीं बल्कि 2 से 3 ऐसे मित्र हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, मन ही मन आपसे जलते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर एक प्रकार का कोशिश करते रहते हैं और आप जो है दोस्तों उनकी हकीकत को नहीं जानते हैं, उन पर बहुत ही विश्वास आपने बनाए रखे हैं। इस 2 इंसान से अभी साथ छोड़ दें जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, लेकिन आप भी कई बार उन पर शक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर विश्वास करते हैं। दोस्तों असलियत के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वह आपके दोस्त हैं या दुश्मन, उनके साथ आपको रहना है या छोड़ना है। और साथ ही में आपको हम यह भी बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कौन से क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी, कहां से आपको खजाना की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इन सब के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में आगे बताएंगे। विनती इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में यह देवी माँ के आशीर्वाद से कल के दिन आपको 6 बड़ी खुशखबरी मिलकर ही रहेगी, वह भी किसी भी कीमत पर। और आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि ये जो घटना अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में घटित होगा, इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा। यह समय माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके सारे अधूरे काम बनने वाले हैं, आपके ऊपर इनका सीधा आशीर्वाद रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए आपके आंगन में अचानक से ढेर सारा खुशियाँ आने वाली है। दोस्तों यह समय आपको समाज में मान प्रतिष्ठा में बहुत ही तेजी गति से वृद्धि होंगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर कौन से उपाय आपको करने होंगे और आप अपने पूर्वजों के खजाने तक कैसे पहुंचेंगे, इनके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों आखिर आप अपने किस्मत के धन को कैसे पा सकते हैं, यानी कि गड़ा धन तक आप कैसे पहुंचेंगे, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए मित्रों, प्राचीन काल से ही खजाना छिपाने की परंपरा यूँ कहें कि प्रवृत्ति चली आ रही है। राजा महाराजा, पंडित, पुरोहित और सेठ जनों के पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होती थी तो वे उन्हें दूसरे के राज्य के राजा और लुटेरों से बचाने के लिए उसे कहीं छिपा कर रखते थे।
इसके अलावा लुटेरे भी लुटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर से उसे कहीं छिपा कर रख देते थे। इसके अलावा आमजन भी अपनी संपत्ति को घर या फिर खेत में गाड़ देते थे। कुछ तो आंगन में गाड़ कर उसके ऊपर झाड़ उगा देते थे, या फिर गेहूं की खंडार बना देते थे, या फिर दोस्तों कोई पौधा लगा देते थे। जब भारत में विदेशियों का आक्रमण बढ़ने लगा तब राजाओं और लोगों ने अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर रखना शुरू किया, और बहुत से देशों ने आक्रमणकारी यहाँ का सोना और स्त्रियां लूट कर ले जाते थे। इसके लिए वे ऐसे स्थान और राज्यों के इलाके चुनते थे जो कमजोर होते थे। लेकिन दोस्तों जब बाद में नवाबों का काल शुरू हुआ तो मुगलों में इधर उधर से एकत्रित धन संपत्ति और हीरे जवाहरातों को अंग्रेजों से छिपाने का प्रचलन बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान की बमबारी के भय से कई नवाबों और दूसरों के लोगों ने भूमिगत कमरे और सुरंगों बनाई थी, जहां वे अपने खजाने को छिपा कर रखते थे। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहते हैं कि बंजरा या फिर आदिवासी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या फिर भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उस धन को खोद कर प्राप्त नहीं कर पाता था, और जिस व्यक्ति को उनके खजाने का पता चल जाता है वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसके सामने नाग या फिर भूत से होता था। दोस्तों ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों और यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे, जिसमें से दोस्तों आपकी किस्मत का भी धन है। और आखिर किस्मत का धन या फिर यूँ कहें कि गड़ा धन सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे हैं या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर चले गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है तो आप भी अपने हाथों से उसे हासिल कर सकते हैं। जब तक कि आपका मन अच्छा है, आप भगवान को अगर अच्छी तरह से पूजा विधि करते हैं तो दोस्तों आपको आपकी किस्मत का धन मिल सकता है। दोस्तों कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा, या आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। अतः यह जानना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना ना हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या फिर आप कमल के पत्ते पर स्वयं भोजन करते हुए देखें तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। तथा मित्रों सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीजें दिखे तब भी समझें कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के योग है, यानी कि दोस्तों आपके पूर्वजों का खजाना आपको मिल सकता है। तथा यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर कहीं जाते समय नेवले या द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हो और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। तथा किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि मान्यता है कि जानबूझकर छिपा कर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया होता है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकर ही उस खजाने को पाया जा सकता है। दोस्तों कहते हैं ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या फिर प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या फिर भूत की चौकी बिठा देते थे। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक होता है, परंतु यह समय आपके कुंडली में जो संकेत मिल रहे हैं के आधार पर अगर बात करें तो मित्रों आने वाले कुछ समय में आपको आपकी किस्मत का धन आपको मिलेगा। आप करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि मित्रों यह देवी माँ स्वयं चाहती है कि आप करोड़पति बन जाएं। आपके जीवन से तमाम प्रकार की परेशानी खत्म हो जाए, आप भी अपने जिंदगी में सुख चैन की नींद सो पाए, आपकी जो भी पीड़ा है वह खत्म हो सके। दोस्तों आपके जो भी सपना है वह साकार हो सके, इसके लिए माता रानी जी अनेक प्रकार के आपकी जिंदगी में चमत्कार भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बातें हम आपको बताई है सारी बातें आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। कृपया इसे मजाक ना समझें और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मित्रों आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कल के दिन आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा विनती है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों समस्या का समाधान मिल सकता है।
रुपयों की आवक के लिहाज से आज का दिन श्रेष्ठ है। और हाँ, किसी को पैसा उधार देने की स्थिति बन रही है तो पहले उसकी वापसी भी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि पैसा फंस भी सकता है। ध्यान रखें कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें, अन्यथा किसी के द्वारा आपकी मानहानि हो सकती है। दोस्तों, आपकी शाम कई जज्बातों से घिरी रहेंगी और इसलिए तनाव भी दे सकती है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले आपको ज़्यादा आनंद देगी। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन अपना आपा ना खोएं, इससे सिर्फ आग और भड़केगी। अगर आप सहयोग ना करें तो कोई आपसे झगड़ भी नहीं सकता है। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पति पत्नी को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। आज आप अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताएंगे और उनके सामने अपने जज्बातों को रख पाएंगे। अपने जीवन साथी की खूबियों के चलते आप एक बार फिर से उनके प्यार में गिरफ्तार हो सकते हैं। जब आपके परिजन सप्ताहांत में आपको कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर करते रहें तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके फायदे में साबित होगा। दोस्तों, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आ जाएं तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। आपकी ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। अगर घर में बाहर निकल कर आज आप खुली हवा में टहलना पसंद करेंगे तो आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। आज आप खुली हवा में टहलना को बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। दोस्तों, दिन बहुत व्यवस्थापूर्ण रहेगा। आप कड़ी परीक्षा के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार रहेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही सुखद और तरक्की वाला समय है। सुकून और शांति पाने के लिए कुछ समय प्रकृति के साथ भी जरूर व्यतीत करें। दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण कागजातों अथवा दस्तावेजों के मामले में लापरवाही ना बरतें और ना ही किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करें। अगर कोई विवादित मामला चल रहा है तो सावधान रहें, आपकी समस्या बढ़ सकती है। व्यवसाय संबंधी कोई भी खास निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों से विचार विमर्श अवश्य करें। इससे आपको कार्य और फंड के मामलों में सफलता मिलेगी तथा आपका कार्यभार भी हल्का होगा। नौकरी में बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। विशेष प्रयोजन को लेकर कोई यात्रा भी संभव है। दोस्तों, अपने स्वभाव की वजह से व्यक्तिगत जीवन में न हो इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अपनी तुलना लोगों के साथ करने से तनाव रहेगा। वर्तमान बातों का सामना करने के लिए आपको जरूरी स्रोत और क्षेत्र से मदद मिल सकती है। आर्थिक पक्ष आपका सुधर सकता है। दोस्तों, इस दौरान अगर लोन लेने की प्लानिंग है तो इससे संबंधित कार्य होने की संभावना है। किसी विशेष कार्य के प्रति की गई मेहनत के भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। विद्यार्थी वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे। जिद्दी होना आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है। समय के अनुसार इस व्यवहार में बदलाव करना जरूरी है। कभी कभी मन में कुछ अनहोनी जैसी भय महसूस होगा। अनुभवी लोगों का शांति करें तथा आध्यात्म में भी समय व्यतीत करें। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग बना रहेगा। किस्मत का साथ मिलेगा और कामकाज की रुकावटें दूर हो जाएंगी। पैसों की उधारी संबंधी लेन देन करते समय वापसी भी सुनिश्चित कर लें। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपकी जो योग्यता है वो लोगों के समक्ष खुलकर आपके सामने आएंगी। इसलिए लोगों की परवाह ना करके अपने मन के मुताबिक कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। पहले तो अफवाहें उठेंगी, परंतु आपको उपलब्धि हासिल होने से यही लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे तथा किसी पारिवारिक सदस्य के गलत आचरण पर क्रोध करने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। आज किसी भी तरह की आवाजाही को स्थगित करना फायदेमंद रहता है। आय के साधनों में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में लगभग सभी काम बिना कोई बाधा पूरे होते जाएंगे। सरकारी नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्पेशल कार्यभार मिलेगा। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें क्योंकि पदोन्नति के अवसर बने हुए हैं। दोस्तों, काम की शुरुआत करते समय कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन एक बार ये काम शुरू हो गया तो आपका हौसला बढ़ेगा। लोगों के साथ बढ़ते मतभेद बेचैनी बढ़ाएंगे। यदि बातें आपके
काम से जुड़ी नहीं है तो वैसी बातों से खुद को दूर रखना होगा। दिन के अंत में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है जिसके कारण आगे की बातों को सुलझाना आपके लिए संभव है। इसी के साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज का दिन महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा और विवाहित लोगों के लिए कोई रिश्ता आने की संभावना है। किसी भी तरह का गैर कानूनी कार्य में रुचि लेना आपकी मान हानि का कारण बन सकता है। विद्यार्थी तथा या वर्ग गलत प्रवृत्ति के लोग दोस्तों और गतिविधियों से दूर ही रहें, वरना इससे उनकी पढ़ाई और कैरियर बाधित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। सहयोगियों तथा कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं जिसका असर व्यावसायिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग अपनी फाइलें व दस्तावेज ध्यानपूर्वक संभाल कर रखें तथा पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी निकट संबंधी की गई सगाई व विवाह आदि से संबंधित शुभ सूचना मिल सकती है। गला खराब भी हो सकता है जिसकी वजह से बुखार भी महसूस होगा। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें और उचित इलाज अवश्य लें तथा लोगों से मिली आ रही मदद स्वीकार करें। काम की गति धीमी रहेंगे लेकिन आपका काम आपको प्रसन्नता देगा। लोगों के से मिल रही सूचनाओं पर ध्यान दें। किसी समस्या का समाधान हो सकता है। निर्णयों को अपने अमल में लाते समय कठिनाइयाँ होंगी। भावनाओं में नियंत्रण बनाए रखें। और हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक समय की शुरुआत हो रही है। नौकरी में बदलाव करने की इच्छा है तो प्रयत्न करते रहें। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन है। आपका सुंदर व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करेगा। आज आप कुछ भी करें सफलता मिलेगी। आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। आप सृजनात्मक भी हैं और नम्र भी हैं। आपके इन्हीं गुणों ने आपको इस मुकाम पर आपको पहुंचाया है। चालाकी और अभिमान को आने दिए बिना इसी रास्ते पर चलते रहें तथा आपके सामने एक ऐसी गंभीर स्थिति आ सकती है जिससे आपकी सेहत काफ़ी प्रभावित होगी। आने वाले दिनों में होने वाली अत्यधिक थकान से बचने के लिए अपने आप को कुछ हद तक काम के दबाव से मुक्ति करने की कोशिश करें। इस ऊर्जा को जोरदार वापसी के लिए बनाए रखें। किसी एक परियोजना पर हद से ज़्यादा मेहनत ना करें, इससे आपको सामान्य तनाव तथा सिर दर्द हो सकता है। दोस्तों, आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो जिंदगी और प्यार के बारे में दुनिया भर की बातें करता है। आपकी किस्मत अच्छी है। इस आदमी के साथ आपका रिश्ता जिंदगी भर के लिए बन सकता है। इस आदमी से अधिक मिलने की योजना बनाएं और जब भी जरूरत हो इनकी मदद लेने में हिचकिचाएं ना। जी हाँ दोस्तों, रोजगार और आय के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अवसर मिलेंगे जिसको लेकर आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है जिसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज परिवार और कार्यक्षेत्र में संतुलन बिठाना मुश्किल हो सकता है और आप अपने कार्यक्षेत्र को परिवार की तुलना में ज़्यादा महत्व देंगे। और हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर अधिक सोच विचार ना करें कि अप्रोत्साहित घटनाएं क्यों रही है या बहुत देर क्यों रही है। ये आपके भले के लिए भी हो सकता है जिसके फायदे अभी आपको दिखाई ना दे रहा हो। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग करें। इससे आपको भी अपने रोजमर्रा दिनचर्या के नियमित कार्यक्रम से भी थोड़ी राहत मिलेगी तथा इसी के साथ अगर स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अगर बात करें तो दोस्तों, आपकी खाना खाने संबंधी आदतें कभी बहुत अच्छी नहीं थी। आपकी स्वास्थ्य ठीक रखने की सभी नेक इच्छाएं और कोशिशें मज़ेदार फास्ट फूड देखते ही मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं रह सकते। आपको आज काफ़ी आतले हुए और मीठे स्नैक्स खाने से बचना होगा क्योंकि इससे आपको पेट की गंभीर तकलीफ हो सकती है। आज आपको जरूर अपने लिए उपयुक्त और अधिक स्वास्थ्य अनुकूल डाइट प्लान बनाना चाहिए तथा आज आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके अन्य बातों में व्यवस्था होने की संभावना है जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखना न भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। इसी के साथ कैरियर धनास्फल की अगर बात करें तो दोस्तों, नए और अलग अलग कार्य करने के अवसर आज आपके रास्ते में आएंगे। आज नए ग्राहक और विभिन्न परियोजनाएं आपके पास आ सकती है और कुछ में तो इतनी संभावना होगी कि वे आपकी सपनों की या फिर महत्वपूर्ण परियोजना बन सकती है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और आप इसे करते हुए आनंद को महसूस करेंगे। और हाँ दोस्तों, किसी सज्जन पुरुष की देवी बातें आपको संतोष और
ढांढस बधाएंगी। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैसा होगा। अपनी उपयोगिता की ताकत को सकारात्मक सोच और बातचीत के जरिए विकसित करें ताकि आपके परिवार के लोगों को लाभ हो। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती। दोस्तों, जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। माता पिता के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं। आज भी आपसे आपकी बचपन की बातें भी शेयर कर सकती है और साथ ही में आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज वो आपको वापस मिल सकता है। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएंगी। सावधान रहें, कोई आपके दिल्ली या फिर फ्लर्ट करके आपका उल्लू सीधा कर सकता है। खाली वक्त में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, हालांकि आपके घर के बाकी सदस्य आपकी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से खटपट हो सकती है। परिवार के साथ किसी मॉल या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाने की संभावना है, हालांकि इससे आपका खर्च काफ़ी बढ़ सकता है। और इसी के साथ मित्रों, अगर उपाय की बात करें तो घर में मछलियों का एक्वेरियम रखें जिससे एक काली व 10 गोल्डन मछलियां हों। इससे प्रेम संबंध अच्छे होंगे तथा किसी भी साधु को कुछ पैसे देते रहने से लव लाइफ अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।